नीतीश सरकार जी बर्बाद कर दिए बिहार को। अच्छा, नीतीश सरकार जी बर्बाद कर दी। जी बर्बाद कर दिए, कैसे बर्बाद कर दी? दारू बंद करके गरीब को मार दिए। दारू बंद कर दी इसलिए मार हाँ दी? इसीलिए चालू करवाना चाहिए। एकदम एकदम बिल्कुल चालू करवाना लग चाहिए। रहा है नीतीश कुमार को फिर से बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कौन कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? 70 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? राजद का कार्यकाल 15 साल में बिहार को आपने क्या दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जहां एक तरफ बिहार दिवस के मौके पर इस बार की थीम विकसित बिहार उन्नति बिहार लिया गया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस बार बेहतर हो, और इस बार की थीम उन्नति और विकास की बात है। लेकिन बिहार में कितना विकास हुआ है, आज बिहार की आवाम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। बिहार की आवाम जनता, आखिर बिहार में विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ है। बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ है, एक भी कंपनी नहीं आया है। एक भी कंपनी नहीं नहीं, बिहार का बर्बाद। नाराज है बिहार से। देखिए, बिहार से नाराज है। बिहार में विकास हुआ है दीदी? हाँ, कुछ कुछ तो हुआ ही है। नीतीश सरकार जी बर्बाद कर दिए बिहार को। अच्छा, नीतीश सरकार जी बर्बाद कर दी। जी बर्बाद कर दिए, कैसे बर्बाद कर दी? दारू बंद करके गरीब को मार दिए। दारू बंद कर दी इसलिए मार दी? हाँ इसीलिए चालू करवाना चाहिए। एकदम एकदम बिल्कुल चालू करवाना चाहिए। आप ही लोग कहते हैं कभी होम डिलीवरी मिलता है। न हम एकदम जरूर मिल ही रहा है, 100 में 100% मिल रहा है, लेकिन 100% मिल रहा है। लेकिन 50 के दाम 500 1000 रुपया ले रहा, 50 रुपया का दारू का। आप भी लेते हैं क्या हाँ, भैया? बिल्कुल लेता हूँ। आप लेते हैं? तब तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल लेता हूँ। आप लेते हैं? जी जी आप लेते हैं? आप भी लेते हैं भैया दारू? क्या चीज़ कहते हैं मैडम? बिहार में दारुए का विकास हो रहा है खाली। नहीं, हम तो नहीं लेते। आप नहीं लेते ही, कहते हैं कि होम डिलीवरी मिलता है, इनको पहुंचाता है इनके घर में। कहाँ घर हुआ भैया? अब तो उन्हीं से पूछ लीजिए। नालंदा जिला है घर। जी नालंदा नीतीश जिला। कुमार के जी। जिला से है। विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से वहाँ से है। जी बोलने में डर नहीं लगता कि दारू नहीं नहीं, नीतीश कुमार को चाहना नहीं, आप लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते? नहीं, अब तेजस्वी सरकार का सरकार बनेगा। तेजस्वी सरकार बनेगा? तेजस्वी सरकार बनेगा भैया? अब ये तो बोल नहीं सकते हैं, जो सबका पब्लिक का जो मर्जी होगा उसी आप को भी एक बना पब्लिक सकते है, हैं। आप किसको दे रहे हैं? हम तो बोल नहीं सकते किस बिहार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, ऐसी हुआ बात है? नहीं है, हुआ है। बिहार में विकास हुआ है? विकास हाँ होवे क्या, रोड हुआ, नाली बना, हाँ, बस। हुआ है ना विकास? विकास हुआ है भैया? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इतना चमचमाता पटना दिख रहा है, स्मार्ट सिटी। पटना चमचमा गया तो क्या और भी चमचमाना चाहिए ना। पटना चमचमाने से क्या होगा? यहाँ नहीं बना, पूर्णिया चले जाते हैं। 3 जगह पूर्णिया में। बनाएगा, रोड पूरा हो गया। बनाइए ना। गरीब के कहाँ पटना चमक गया, पूर्णिया चमक गया तो बिहार चमक गया। अरे अच्छा, बिहार में इतना सब चमक रहा है। कितना हो रहा है? सब गरीब, विद्यालय बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। सब गरीबी बन रहा है तो को एक ही जगह बनेगा तो थोड़ी होगा, पूरा सब जगह गरीबी बनाइए को ना। बना बिहार में कुछ भी कर अभी बहुत बाकी ही है। बाकी है। लग रहा है नीतीश कुमार को फिर से बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे भैया, आप भी हाँ? बनाइएगा चाचा। देखिए, बनाने की बात हो रही है। बिहार में कितना विकास हुआ है, लेकिन बिहार के विकास की बात करें तो बिहार में विकास ही नहीं हुआ। और भी आवाम युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं क्या बिहार में कितना विकास हुआ। बिहार में विकास दिखता है आपको? हाँ दिख रहा है, क्या दिक्कत है? उतरिएगा भैया। मुझे बिहार में विकास दिख रहा है? विकास किस सेंस में आप देखना चाह रही थी कि जो आपको नहीं दिख रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज को लेकर। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपने विकास के धर्रे में ही काम करती है, देखने का नजरिया अलग अलग। जब हम पे दिक्कत होती है, परेशानियां आती है, तो स्वाभाविक है विकास छिप जाता है। लेकिन यही अगर हमारा काम हो जाता है और हम जाए वहाँ डॉक्टर देख लिया जाता है, तो हमें विकास के नजरिए से देखने लगते हैं। नजरिया का फर्क है। सत्ता में कोई भी आता है अपने नीति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन दिक्कत है लोग अपनी नीतियों को नहीं समझ पाते हैं और सिर्फ राजनीति में समझते हैं कि सत्ता बदल देंगे तो विकास दिखने लगेगा। और इस विकास को सत्ता बदलने से नहीं, नीतियां से आती है, और नीतियां अगर अनुकूल बना दिया जाए तो सत्ता में कोई भी बैठेगा, विकास के धर्रे को एक रूप दिया जा सकता है जो आगे ही बढ़ेगा, चाहे सत्ता किसी की भी आएगी। लेकिन हम नजरिया बस इस बात पे टिकाए हुए हैं कि इस बार सत्ता इसका आने वाला है, इस बार सत्ता उसका आने वाला है। और वो इसलिए विकास नहीं करते हैं क्योंकि हमें तो पता है कि जाति की राजनीति कर देना है। हमें तो पता है कि ये लोग हम कुछ भी करेंगे जिंदाबाद कहेंगे, क्योंकि हमें इन्हें विकास से मतलब ही नहीं रहा। इन्हें कोई लेना देना नहीं, कुछ ये एक तरफा हो जाते हैं। क्योंकि हमें जब मुद्दों की बात करने लगती है तो हम बात करते हैं कि नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ रहा है, नेताजी फलनवा जगह फलनवा से मिलते रह रहे हैं। अरे हमें सोचना था अपने बेटे और बेटे के लिए सोचना है कि हमारा बेटा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। हमारा बेटा अच्छा शिक्षा लेगा तो हमारी उन्नति होगी, और हमारी उन्नति होगी तो हमारे घर परिवार की उन्नति होगी, समाज की होगी, बिहार की होगी, देश की होगी। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। हम विकास की चर्चा कर रहे हैं, विकास नीतियों पे होती है और हर राज्य हर देश उस नीतियों पे चलने का प्रयास करता है, लेकिन हम दखल नहीं दे पाते उन नीतियों में। हम जोर नहीं
नहीं पाते कि ये नीतियां और इन मुद्दों पे ही हम विकास की बात करेंगे। हम सिर्फ बात इसलिए करते हैं कि नेताजी के पीछे जिंदाबाद करेंगे, 500,000 मिल जाएगा तो हम झंडा लगा के और नेताजी कुछ भी बोलेंगे तालियां बजा देंगे। सोचने और समझने की है और लोगों की जगाने की बात है, तब आपके नजर में दिखेगा कि विकास किस रूप में अनुकूल चल रहा है। अगर आप विकास चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप बोलिए कि शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप बोलिए कि यहाँ शिक्षा मिलेगा तब विकास होगा। लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम बात किसका कर रहे हैं और फिर भी हम चर्चा लेके आ जा रहे हैं कि फालतू में ये सब हो रहा है। फालतू कुछ नहीं होता है, सब अनुकूल होता है, लेकिन किसके अनुकूल होता है इस बात को समझना है। आज बाइट ले रही है तो ये आपके अनुकूल है कि हम किसी से बाइट ले और वीडियो चलाए। उसी तरह सत्ता ये अनुकूल रहता है कि सत्ता में किसी तरह अगर कार्य हो रहा है तो उनके अनुकूल हो रहा है, चाहे वो पक्ष के विपक्ष के, किसी न किसी के रूप जा रहा है। मतलब आपके अनुसार बिहार में लोग हमें जागरूक बिल्कुल निरंतर चल रही, कोई नहीं देखे शुरू में लालू ने किया जाता है तो लालू जी ने अपने अनुकूल अपने कहा कि लोगों को एक आवाज दिया। वो एक धर्रा थे कि उन्होंने जब नीतीश जी आया उन्होंने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई एक नया बदलाव आया है जो कि गुणवत्तापूर्ण की बात करते हैं, लोग ही इसमें खराब। अब भैया के सोच है, अब उन्हीं से बतिया लीजिए। भैया की सोच बिहार में विकास हुआ है, आपको नहीं लगता विकास हुआ है? अब क्या बताएं, हम आपसे पूछ रहे, जनता आवाम पूछ रही है कि कौन कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? कई लोग कह रहे हैं बिहार कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस राजद वाले कह रहे हैं ना कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। तो कांग्रेस राजद वाले से हम पूछते हैं कि 70 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? 70 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? राजद का कार्यकाल 15 साल, 15 साल में बिहार को आपने क्या दिया? 5 बजे टाइम में दरवाजा लगा लेना है, ये देना है। 5 बजे घर में शाम में के बाद घर में पैक हो जाना, ये किया है। दिन में 10 बजे 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले, आपने ये किया। 70 सालों का कार्यकाल आपका ये रहा, समझे? तो बिहार में विकास, ओके बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास तो हुआ है, लेकिन नीतीश के गृह जिला बेना थाना, अच्छा, वहाँ पर जंगल राज चल रहा है। वो थाना नहीं, वहाँ गुंडों का अड्डा है, वहाँ गुंडों का हुकूमत चलता है और गुंडों का हुकूमत चलता है और शरीफों वहाँ मारे जाते हैं। केवल हनौत थाना गुंडा के बेना थाना जो है ना, गुंडों के इशारों पर चल रहा है। गुंडों के इशारों पे? हाँ जी, उसका डर से अभी हम भाग के पटना में खड़ा हैं और पुलिस बिना पूछताछ के लपेट रही है। अच्छा, देखिए जहाँ कहा जाए कि बिहार में विकास की बात करें तो बिहार में युवाओं से भी बात करेंगे, बिहार में विकास हुआ है। अब क्या बताएं, हम आपसे पूछ रहे, जनता आवाम पूछ रही है कि कौन कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? कई लोग कह रहे हैं बिहार, कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस राजद वाले कह रहे हैं ना कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। तो कांग्रेस राजद वाले से हम पूछते हैं कि 70 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? 70 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? राजद का कार्यकाल 15 साल, 15 साल में बिहार को आपने क्या दिया? 5 बजे टाइम में दरवाजा लगा लेना है, ये देना है। 5 बजे घर में शाम में के बाद घर में पैक हो जाना, ये किया है। दिन में 10 बजे 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले, आपने ये किया। 70 सालों का कार्यकाल आपका ये रहा, समझे? तो बिहार में विकास, ओके बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास तो हुआ है, लेकिन नीतीश के गृह जिला बेना थाना, अच्छा, वहाँ पर जंगल राज चल रहा है। वो थाना नहीं, वहाँ गुंडों का अड्डा है, वहाँ गुंडों का हुकूमत चलता है और गुंडों का हुकूमत चलता है और शरीफों वहाँ मारे जाते हैं। केवल हनौत थाना गुंडा के बेना थाना जो है ना, गुंडों के इशारों पर चल रहा है। गुंडों के इशारों पे? हाँ जी, उसका डर से अभी हम भाग के पटना में खड़ा हैं और पुलिस बिना पूछताछ के लपेट रही है। अच्छा, देखिए जहाँ कहा जाए कि बिहार में विकास की बात करें तो बिहार में युवाओं से भी बात करेंगे, बिहार में विकास हुआ है भैया? हुआ है, कैसा विकास हुआ है बिहार में विकास हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य में विकास हुआ है 2000 जब से नीतीश कुमार आया है, विकास तो हुआ है, लेकिन राष्ट्रगान में को अब सब मतलब दूसरे तरीके से देख रहा था। अच्छा ठीक है, वो भी बात करेंगे, लेकिन बिहार में विकास लग रहा है आपको हुआ है? हमको तो लग रहा है बिहार में जब से नीतीश कुमार आया है तब से विकास हुआ है। और कोई आएंगे तो विकास नहीं होगा? हुआ था, पहले भी विकास हुआ था, लेकिन जब से नीतीश कुमार आया है तब से बिहार में विकास हुआ है। फिर से आने चाहिए नीतीश कुमार? फिर से आना चाहिए। फिर से आने चाहिए नीतीश कुमार? बिहार में विकास नहीं हुआ है 2005 से 2010, उसके बाद नहीं हुआ। आइए तो मानसिकता इनका खत्म हो गया। मानसिकता ही खत्म है। हाँ, ये 2 साल में 10 बार गलतियां कर चुके हैं। ये कभी किसी के शोक सभा में जाते हैं तो अशोक चौधरी पे फूल बिगना स्टार्ट कर देते हैं। एक सदन महिला एक मंदिर का हाथा है सदन, उसमें महिला के प्रति टिप्पणी करते हैं। अभी राष्ट्रगाना का अपमान किए। कभी वो लोग कहते हैं ना कुछ भी हो, नीतीश कुमार बिहार का विकास करते हैं ना। विकास
विकास की हम मानते हैं कि 2005 से 2000 तक की है, उसके बाद अफसरशाही स्टार्ट हो गया। अफसर का विकास हुआ है, बिहार का अपमान हुआ है। इस बार जो राष्ट्रगान का अपमान हुआ, भारत का अपमान हुआ, वो बिहार का ही अपमान, बिहारी का ही अपमान हुआ पूरे भारत में। कहीं अब आज क्यों ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, क्यों ना मांग उठा रहे हैं। आज तलवार से काटा गया है पंजाब में काटा गया है, एक बिहारी को मारा गया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक भी बिहार नेता खाली बिहारी जाके मार खाएगा। तो आप वो वहाँ के सरकार से बात की है, एक्शन लेने के लिए बोले, कुछ नहीं, सिर्फ यदि वो तो सब कोई करता, हम भी कर रहे हैं। मेरा पावर रहता तो हम भी चढ़ जाते। बिहारियों को प्रताड़ना झेलना पड़ता, यही विकास अभियान। अरे बिहारी आप बोल रहे विकास का मतलब हो कि पूरे बिहार का चर्चा पूरे भारत में डंका होना चाहिए। क्यों बिहारी को अपमान करके बाहर से भगाया जा रहा है? कि आप यहाँ कॉलेज खोले रहते हैं तो यहाँ के बच्चा यहीं पढ़ता है, यहाँ फैक्ट्री रहता तो यहाँ का बच्चा यहाँ का इंसान यहाँ कमाता, बाहर नहीं जाता। बस सरकार को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट लोग पर, और क्या। सरकार को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट लोगों का। भैया बिहार में विकास हुआ है? कैसा विकास? पुल बना, रोड बना, बिजली आया, कुछ स्कूल खुला, कुछ कॉलेजेस खुला, तो विकास हुआ। कुछ बच्चा लाठी भी खाया, नहीं भी हुआ। बिल्कुल। क्या रहा इस बार बिहार दिवस पर इस बार की थीम उन्नति बिहार विकसित बिहार इस बार थीम दिया गया है। देखिए, उन्नत बिहार हो, विकसित बिहार हो, सब राज्य में सबसे आगे बिहार हो, ये हमारा कामना है। लेकिन हमको छात्र वाला सिस्टम लागू कीजिए, डोमिसाइल पे बात हो, 1 टाइम 1 एग्जाम पे बात हो, धांधली नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, ऑथेंटिसिटी के साथ पेपर ले जाए। हम युवा पढ़ने वाला छात्र की यही गुहार है। रोड 5 महीना बाद भी बनेगा तो किसी तरह आ जाएंगे। पेपर बार बार लीक कीजिएगा तो एज एक्सपायर होता है और नॉलेज का दुरुपयोग होता है, और जो नॉलेजेबल नहीं है वो सिस्टम में आएगा तो सिस्टम को भ्रष्ट कर देगा। तो इससे आपका देश का अर्थव्यवस्था और पूरे राज्य का अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। इसलिए युवा का सपोर्ट काम करने कीजिए और पढ़ाई लिखाई सब चीज दीजिए। तो कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च। बिल्कुल, पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उसके बाद रोड रख कर नाला बिजली करिएगा, उसके बाद रोड और नाला का विकास कीजिए। जहाँ इस बार की थीम विकसित बिहार उन्नति बिहार पर इस बार की थीम है बिहार दिवस पे, लेकिन अगर कहा जाए बिहार में विकास की बात करें तो रोड नल पुल जो है वो बाद में बनाए, लेकिन शिक्षा रोजगार की बात सरकार पहले करे। आवाम जनता का कहना है, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट